प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारी नियमित योग कक्षा में स्वागत है। आज का हमारा नवीन अभ्यास मकरासन का है। तो आप सभी साथी अपने अपने आसन पर आ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं अथवा सिद्धासन में बैठ जाएं। दोनों हथेलियां आसमान की ओर। अपनी पहली अंगुली को अपने अंगूठे के शीर्ष से स्पर्श करवाएं। ज्ञान मुद्रा का हम अभ्यास करेंगे। ज्ञान मुद्रा के लिए आप सभी अपनी फर्स्ट फिंगर को अपने थंब के टॉप से केवल स्पर्श करवा करके रखें, बाकी तीनों फिंगर्स को सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आसमान की ओर। इस तरह से नीचे लटका के नहीं रखना, एल्बो बैंड रहेगी। इस तरह से रिलैक्स के साथ रखना है। इस स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। आंखें बंद, सामान्य श्वास। लंबी गहरी सांस लें। योगासन मंत्र। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिं रानतोऽस्मि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में चेस्ट के पास। अपने माता पिता गुरु इष्ट का स्मरण करें, चिंतन करें। अपने आज्ञा चक्र पर उन्हें दर्शित करें, चिन्हित करें। उन सभी का चेहरा हमारे आज्ञा चक्र पर। माता पिता गुरु इष्ट का स्मरण। धरती माता को प्रणाम करें, सर को झुकाएं। माँ धरती को धन्यवाद करें। पलकें झपकाते हुए आंखें खोल लें। तो साथियों, आज का हमारा अभ्यास मकरासना। मकरासना शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मकरासन सामान्य दिखने वाला एक ऐसा आसन है जो सरल और सहजता के साथ साथ किया जा सकता है। इसे किसी भी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सब इस आसन को कर सकते हैं। इसमें एक ही सावधानी है, इस आसन के दौरान आपके शरीर पर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दर्द ना हो, बस। बाकी हमारा ये आसन पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में से एक है। इस आसन में शरीर को आराम मिलता है, आपके मन को स्थिर करता है। विशेष यही है कि ये आपकी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करता है। तो आइए हम सभी शुरू करते हैं मकरासना। तो मकरासना के लिए आप दाहिनी ओर से करवट लेते हुए आराम से लेग को रिलैक्स करें और पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेट जाएं। मकरासन का आपको अभ्यास करना है। मकरासन के आपको यहाँ पर 2 से 3 वेरिएशंस का आपको अभ्यास करवाया जाएगा आज। तो मकरासन के दौरान
पहली स्थिति यही है कि आपको इस तरह से अपने पेट के बल लेटना है। उसके बाद आपके शोल्डर के नीचे बिल्कुल शोल्डर लेवल इस तरह से आपको एल्बोज रखनी है और हल्का सा 4 इंच आगे की ओर बढ़ाना है, यानी कि आपके चिन के पास, चिन के बिल्कुल लेवल में इस तरह से आपके दोनों एल्बोज रहेगी और दोनों हाथों को इस तरह से मिलाना है और अपनी चिन को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रखना है। बस ये मकरासना है। पीछे से लेग आप डिस्टेंस के अनुसार रखोगे, जितना शोल्डर डिस्टेंस है उतना ही आप लेग में डिस्टेंस रखोगे। ये इस तरह से आप मकरासन का अभ्यास कर सकते हैं। ये मकरासन है, ये आपके शरीर को रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने के साथ साथ आपको जिन साथियों को स्पाइन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की हम कहें कि बैकबोन में इंजर्ड होने के बाद 2 से 3 महीने के बाद आप इस आसन का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। किसी भी तरह की साथी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, शोल्डर से लेकर के रीढ़ की हड्डी में कहीं पर भी किसी भी तरह का पेन हो, तो वो साथी मकरासन का अभ्यास करें। इस तरह से मकरासन का अभ्यास करें। लेग्स को डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पीछे से बिल्कुल लगा कर भी रख सकते हैं। जिन हमारे बड़े बुजुर्गों को उनकी लेग बैंड हो जाती है, पिंडलियों से और टखनों के बीच वाला हिस्सा एक कर्व ले लेता है, एक शेप ले लेता है जब वो शुरू से ध्यान नहीं देते, तो यानी कि उनकी लेग, दोनों लेग को जब आप स्ट्रेट करने की कोशिश करोगे तो बीच में से वो अपने आप ही एक शेप लिए हुए होते हैं, अलग बाहर की ओर पुश किए हुए होते हैं। तो वो अपने लेग्स को बिल्कुल मिला करके रखें। दोनों हथेलियाँ बिल्कुल इस तरह से ठुड्डी के नीचे, यस, इसमें आप रिलैक्स करें। बाकी माताएं, बहनें अपना डिस्टेंस बना करके रखेंगी, लेग डिस्टेंस इस तरह से इसमें रिलैक्स करें। ये हमारे मकरासन का पहला वेरिएशन है, ये पहला मकरासन है। इसके पश्चात हम जो भी करते हैं वो हमारे मकरासना का वेरिएशंस है। सेकंड है, इसमें आप अपने हाथ बिल्कुल इस तरह से रखें, एल्बो से प्लाम तक आपका पूरा हाथ मैट से टच रहेगा। राइट हैंड नीचे एंड लेफ्ट हैंड ऊपर। राइट हैंड की हथेली बिल्कुल फ्लोर से टच रहेगी एंड लेफ्ट हैंड की हथेली राइट हैंड के बैक के ऊपर इस तरह से फ्लोर से टच रहेगी। आप इसके दौरान अपनी चिन्ह को लगा के रख सकते हैं। जो साथी चिन्ह को सहजता से नहीं लगा सकते, जिन्हें थायराइड की समस्या है, वो तो चिन्ह को ही लगाएं। और जो साथी चिन्ह को नहीं लगा सकते वो अपना फोरहेड बैक हथेलियों पर लगाएं। इस तरह से सामान्य श्वास के साथ लंबी गहरी सांसें इस आसन के दौरान रिलैक्स करें। यह आपकी स्पाइन के साथ साथ आपके शरीर को रिलैक्स करता है। आपको सामान्यतः घर में बुजुर्गों से, अपने दादा दादियों से सुनने को मिला होगा कि जिन साथियों की बैकबोन जितनी लचीली होती है, उन साथियों की आयु, जीवन अवधि उतनी ही श्रेष्ठ और लंबी होती है। जिस व्यक्ति की स्पाइन जितनी लचीली होगी, उन साथियों का जीवन उतना ही स्वस्थ और दीर्घ आयु के साथ होगा। तो आप सभी मकरासना का दूसरा वेरिएशन इस तरह से, इस दौरान आपके पीछे से पंजे इस तरह से रहेंगे। जिन साथियों को लेग बैंड वाली समस्या है वो अपने हील्स को अंदर की ओर रखेंगे और लेग्स को बाहर की ओर इस तरह से, यस।
लेग्स अपने पंजों को बाहर की ओर रखेंगे, अपनी हील्स को अंदर की ओर। यस, बच्चे भी इसी तरह रखेंगे। यस, जो हमारे साथी पुलिस की या हम कहें किसी भी शारीरिक दक्षता की ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो अपनी हील्स को बाहर की ओर रखते हुए इसका अभ्यास करें। यस, मकरासना। वापस 1 में जाएं, लेग्स को रिलैक्स करें पीछे से शोल्डर लेवल। यस, आराम से दोनों हथेलियों को चेस्ट के साइड में रखें, बिल्कुल नी को, अपने लेग्स को मिलाएं, नी को मिला करके रखें। यस, नी बेंड करें, चेस्ट को उठाएं और आराम से शशांक आसना में लेट जाएं, बिल्कुल रैबिट पोज। यस, आपका रैबिट पोज के दौरान आपका पेट आपकी थाई से बिल्कुल सटा हुआ रहेगा। यस, जितना हो सके अपने हाथों को मैट से लगाने का प्रयास करें, फ्लोर से टच करने का प्रयास करें, बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए। यस, 5 से 7 ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। यस, रिलैक्स करें और वज्रासना अथवा सुखासना में बैठ जाएं, जिस भी तरह आपको कंफर्टेबल हो उस आसन में आप बैठ जाएं। तो अभी हमने अभ्यास किया हमारे नवीन आसन मकरासन का, आज हमने अभ्यास किया। तो मकरासना के दौरान आपको पेट के बल और अपनी एल्बो के ऊपर रिलैक्स करना होता है। तो ये आसन आपको बैकबोन के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करता है, यानी कि आपके मानसिक मन को एकाग्रचित करके, आपके मन को नियंत्रित करके विभिन्न दिशाओं में जाने से रोकता है, ताकि आपको मानसिक आराम मिले, आपको रिलैक्स करता है, आपको अपने अध्यात्म की ओर अग्रसर करता है मकरासना। साथ में जिन साथियों को थायराइड की समस्या है वो अपनी एल्बोज के स्ट्रेट करके रखें, एल्बोज को इस तरह से बेंड करके और अपनी प्लाम को अपनी चिन के नीचे लगा करके रखें। साइटिका वाले जो भाई हैं उन्हें रिलैक्स करता है, उनके साइटिका को पेन को रिलैक्स करता है। तो ऐसे विशेष और बहुत से ऐसे लाभ हैं जो हम मकरासना से प्राप्त कर सकते हैं, उन रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, इनसे तो सुरक्षित करता ही है, साथ में आपके चेस्ट को डेवलप करता है, हार्ट ओपनिंग को भी सहयोग करता है, आपको आपके फेफड़ों को संक्रमित होने से बचाता है। तो ऐसा आज का हमारा मकरासन का अभ्यास आप नियमित रूप से अभ्यास करने के पश्चात आप अपने अभ्यास चक्र के दौरान इसे सबसे अंत में इसका अभ्यास करें, ताकि सभी शारीरिक स्ट्रेच के साथ साथ आपको जो होने वाले स्ट्रेच के बाद जो होने वाला पेन है उसे रिलैक्स करें, उसे महसूस करें और मकरासना का अभ्यास करें। हम कल पुनः फिर मिलेंगे नवीन कक्षा के साथ, नए आसन, नई क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। प्रणाम, जय श्री श्याम।